स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग एडिटोरिया का बिहार जीके ऑब्जेक्टिव जो बिहार जीके का है उसका प्रैक्टिस सेट 13 और इसके साथ प्रैक्टिस सेट 14 दोनों डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे आपको 71th बीपीएससी एंड एडिटोरिया का 71th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट का भी लिंक दिया गया है। साथ ही साथ बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का भी लिंक दिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार जी के एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से जो प्राप्त हुआ था मौर्य अभिलेख, इसकी लिपि है ब्राह्मी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो ये दिए थे पावापुरी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की जो अध्यक्षता था ये किया गया था स्थूल भद्र द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो पाटलिपुत्र को मगध की जो अस्थायी राजधानी है, अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो क्या था कालाशोक ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में, कहाँ पे? तो नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो कौन सा शासक था? तो ये था देवपाल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो किसने किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? कौन सा लॉ? तो मार्शल लॉ जो है लागू था किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में, सारण में और शाहाबाद में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों जगह पे लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो कब किया था? तो इनके द्वारा किया गया था 4 मार्च 1928 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 मार्च 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है शाहपुर, यानी भोजपुर से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस शासक के समय में हुआ था? तो ये जो यात्रा था ये हुआ था शाहजहां के समय में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो ये राजकुमार किसका था, यानी किस सम्राट का पुत्र था? तो ये था और जहांगीर का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13
बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया? किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था शाइस्ता खां द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना का जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट है किसे नियुक्त किया गया? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बताइए कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 31, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो बताइए कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/20। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? किस आंदोलन के दौरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? कौन थी महिला? नाम दिया हुआ है श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती सरला देवी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो किस जेल में भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कहता है इस युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार का जो उपनवाब है ये बनाया गया था मीरन को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये आया था जहांगीर के समय में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो निम्न में से जो है दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो अंतिम जो अफगान शासक था वो था दाऊद खां, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है 90% हिस्सा पे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90%। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? मिट्टी दिया हुआ है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी। ठीक है, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है, खादर और बांगर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है नारायणी नदी के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेची, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है किसकी सहायक नदी है?
तो ये नदी है सहायक महानंदा की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये गया जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। ठीक है, नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बताइए बिहार का कुल कितना जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये है 8 जिला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 8 जिला। तो क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जिलों का अगर नाम बोले तो उसमें 8 जिला है, जिसमें आपको पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये स्थित है वैशाली जिला में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी परियोजना है इन तीनों राज्यों के मध्य संयुक्त परियोजना। तो यह है बाणसागर परियोजना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाणसागर परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है। तो बताइए खरीफ फसल का कौन उदाहरण है। तो खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो है धान, ज्वार और बाजरा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का जो पहला राज्य है वो है हमारा बिहार। बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है। सिक्स, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए मैच करते हैं और देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया ये भी सही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर ये गलत है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। तो ये स्थित है नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। बताइए किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो बिहार में जो है महगी पान, शाही लीची और कतरनी चावल। कौन सा, तो महगी पान, शाही लीची और कतरनी चावल, इन तीनों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला
जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो ये जिला है कैमूर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बताइए। तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 71.2%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि महिला साक्षरता दर कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41, बिहार की उत्तर से दक्षिण कुल दूरी लगभग है। तो बिहार का जो उत्तर से दक्षिण कुल दूरी है 345 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बताइए कौन सा है सीट? तो यह है कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज, तीनों हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कटोरिया, मनिहारी, इमामगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री राम दयालु सिंह, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 213, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी भी राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे जो है कुल 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो किसी भी राज्य के सचिवालय का प्रधान जो होगा वो होगा मुख्य सचिव, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। क्वेश्चन 48 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे महामाया प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 13 डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन जो है किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 243(1) के तहत, 243(1) के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं जो है वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। कोई लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्य का होना चाहिए 1/10, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है कितना होता है?
तो विधान परिषद का कार्यकाल उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है, हर एक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त व्यक्ति होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो गांव की जो जनसंख्या है वो कम से कम 7,000 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो पंचवर्षीय योजना जो था वो था 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। के बारे में पूछा है, तो 2002 से 2007 तक का इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैमूर, नालंदा, बक्सर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कैमूर भी है, नालंदा भी है और बक्सर भी आता है, ठीक है। इसके अलावा भोजपुर, रोहतास, ठीक है, ये सब भी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है वो है महामाया प्रसाद सिन्हा, एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको ये पुरस्कार मिला, कब मिला था? तो इनको ये पुरस्कार जो मिला है ये मिला है 1962 में, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट भी है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 540 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो खादर कोह नाम से जाना जाता है। किस जलप्रपात को? तो जलप्रपात का नाम है दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है ये स्थित है आपके बिहार के कैमूर जिले में। कहाँ पे? तो कैमूर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, यानी बलथर मिट्टी है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी जो प्रकृति है वो होता है अम्लीय, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर जो मिट्टी है इसमें किसकी प्रधानता अधिक होगी? तो पोटास की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटास। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बताइए किस वर्ष बिहार में भीषण जो भूकंप है वो किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1934 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनामिका, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इस योजना के अंतर्गत कुल 7 जिलों का चयन किया गया, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की जो स्थापना है ये किया गया है मुजफ्फरपुर में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्राप्त किया जाता है, मतलब प्रदान किया जाता है 51,000 रुपये, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री जी को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो बताइए दक्षिण दिशा से गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो ये है सोन, पुनपुन एवं कर्मनाशा और फल्गु, तीनों नदी मिलती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघा झील के नाम से जाना जाता है गोगाबिल झील, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो है किस जिले में स्थित है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग वेटलैंड्स डे भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था जीवित गुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवित गुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चीनी यात्री इतिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था, कितने शताब्दी में? तो इसने किया था 7वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार की स्थापना है किसने किया था? तो ये किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कौन थे? तो ये थे महिपाल प्रथम को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो किस जगह पे 5 गांव अनुदान में दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो यह जो मकबरा है यह निर्मित करवाया गया था इब्राहिम खान द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए, चीनी यात्री जो हेनसोंग था किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, कब हुआ था? कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ऑप्शन दिया हुआ है हातिम खां, मुवारिज खां, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खान, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुवारिज खान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम जो बिहार ये दिया गया था तुर्कों द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्कों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो इनको बंदी बनाकर रखा गया था गोरखपुर जेल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर जेल।
क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चंपारण एग्रियन समिति कौन सा समिति है? चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इसमें सम्मिलित थे FJ सलाई, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनमी प्रसाद, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारायण प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका जो वर्णन है ये मिलता है मेगास्थनीज की बुक, ठीक है, मेगास्थनीज के किताबों में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुष्यमित्र सुंग द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग। क्वेश्चन 43 है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था था ये कुल 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो किस जैन संगीति के बाद ऐसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो अंग महाजनपद का जो विस्तार था ये था भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है, भागलपुर एवं मुंगेर तक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो बृहदत्त वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे जरासंध, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरासंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, ठीक है, और आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट है लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 है और ये आप प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये जो लेख प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए चंपारण से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे ही आपको एडुटेरिया 71 BPSC का प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा, तब वहाँ से एडुटेरिया का 71 BPSC प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।